नमस्ते। तो कैसे हो आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीठी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अर्धनारीश्वर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो मेरे साथ बने रहे और लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आइए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। चलिए आइए अब उत्तर लिखते हैं। लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहता है कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता नारी के गुण हैं। इस गुण के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है। इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। पुरुष सदियों से शक्तिशाली मानता आया है। उसने नारियों को घर की 4 दीवारियों में सीमित किया और घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होता गया। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता क्या होने वाला है। स्त्रियों के गुण दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता पुरुषों के गुण इत्यादि के विपरीत है। अतः लेखक कहता है कि यह वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता, क्योंकि पुरुष में क्रोधादि गुण होते हैं जिसमें समर्पण के बदले अहम का भाव अधिक होता है। दुर्योधन के अहम के कारण यह महाभारत हुआ। लेखक इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि गांधारी और कुंती दोनों ही नारी हुई और दोनों स्वभाव के विनम्र, तो जिसके कारण तो वो जा कर के लड़ाई के लिए कभी भी तैयार नहीं होती। और उसी में तो जा कर के पुरुष जब गए समाधान के लिए तो पुरुष बिना लड़ाई का समाधान कर ही नहीं सकते, क्योंकि पुरुष का स्वभाव जो होता है क्रूरपन वाला होता है और वो लड़ाई से ही हर समाधान निकालता है। 2 नंबर का प्रश्न, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या साथ करता है? चलिए अब उत्तर लिखते हैं। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक कर यह बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनके एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। आज इसकी जरूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने यह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोचित गुण आ जाने पर स्त्रीण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगता है। इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारियों को दोनों को भय है लगता, इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उसी प्रकार नारियों को भी यह अधिकार है। पुरुष ने नारीत्व को षड्यंत्रों के जरिए उसे अधीन कर रखा है। दिनकर इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग को समझाना चाहते हैं कि नारी नर पूर्ण रूप से समान है। पुरुष यदि नारियों के गुण अपना ले तो आवश्यक विनाश से बच सकता है, और यदि नारी पुरुष का गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। 3 नंबर का प्रश्न, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? यानी तीनों कवि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र नारी के विषय में क्या क्या सोचते थे उसी को लिखना है। उससे दिनकर जी क्यों असंतुष्ट थे? तो आइए उत्तर लिखते हैं। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र से दिनकर असंतुष्ट इसलिए है कि अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ।
बल्कि नारी को नीचा दिखाने, उसे अधीन करने की ही बात कही गई है। दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में इस बात के संकेत हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। दिनकर देखते हैं कि यह दृष्टि रविन्द्रनाथ के पास नहीं है। वे नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाए तो उसको दोष मानते हैं। नारियों को कोमलता की शोभा देती है। वे कहते हैं कि नारी यदि नारी है कि होवे कर्म कृति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार, अर्थात नारी के साथ कर्ता उसकी भगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कृति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी ईरा के विषय में कहते हैं कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देते, इसलिए दिनकर इनके चिंतन से दुखी है। नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष पुरुष। 4 नंबर का प्रश्न, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे उन्होंने नारी को गले लगाया, वे प्रवृत्ति मार्गी हैं। अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पद मर्यादा उठती है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी ढकेल दिया, क्योंकि नारी उसके किसी काम की चीज नहीं थी। उसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और व्यक्तिक मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधन माना। सन्यासी मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। का अर्थ यह है कि जो गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है वह प्रवृत्ति मार्ग हुआ, और जो गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करता है जैसे कि वह सन्यासी बन गया तो वह निवृत्ति मार्ग हो गया। 5 नंबर का प्रश्न, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। इससे आगे का प्रश्न उत्तर अगला वीडियो में आएगा, तो देखना ना भूले। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।